पढ़ते हैं। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य। जो भंडारी है उसको सबसे पहले विश्वास योग्य होना चाहिए। हाँ, परंतु मेरी दृष्टि में ये बहुत छोटी बात है इसमें बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का हाँ। कोई न्याय मुझे परखे, तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। हाँ आगे। क्योंकि मेरा मन हाँ। मुझे किसी बात में दोषी नहीं मेरा ठहराता, मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे हाँ। मैं निर्दोष नहीं ठहरता, हाँ। क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। हालेलुया, आमेन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय मसीह की। हैं आप लोग यहाँ? प्रेज कहाँ हैं? हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ गई सब जाके भाई। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताना चाहता है आप सबके जीवन में। लिखा है कि भंडारी जो है, भंडारी सबसे पहले विश्वास योग्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अब भंडारी कितने लोग भंडारी को समझते हैं? भंडारी क्या होता है? भंडारी क्या होता है भाई? भंडारी क्या होता है? क्या होता है भंडारी? जिसके पास एक भंडार होता है, किसी भी चीज का भंडारी हो सकता है वो। हाँ, बैंक में जो लाखों रुपए जमा रहता है उसके ऊपर एक भंडारी ठहराया जाता है, वो भंडारी होता है। एक फ्रूट का ठेला लगाने वाला वो भंडारी होता है, उसका भंडार उसके पास रहता है। आपके पास किस चीज का भंडार है? हालेलुया, आशीष होगा, चंगाई होगा, छुटकारा होगा, भंडार यीशु मसीह आपके पास में है। आमीन, हालेलुया। पौलुस कहते हैं कि मैं खुद को नहीं समझता कि मैंने कोई पाप किया। हालेलुया, रोज कहता है। कितने दिन कहता? रोज कहता मैं अपने अंदर कोई दोष नहीं पाता हूँ। रोज सुबह दोपहर शाम कहता मैं शुद्ध ठहरा हूं यीशु मसीह के लहू से धोकर। उसका ऐसा विश्वास है। हालेलुया। और विश्वास है तो बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं। वो पहले ही सोच रहे दिन भर कोई एक बंदा उसमें दोष लगाता रहे, पौलुस तुम ठीक इंसान नहीं हो। हालेलुया। तो तुम्हारे पास जो भंडार है वो भंडार ठीक नहीं है। पौलुस क्या कहता मुझे से कोई लेना देना, मैं अपने अंदर कोई दोष नहीं पाता। परमेश्वर के लोग अपने अंदर दोष नहीं पाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपको सब कुछ। यीशु मसीह ने बोला अपने लहू के द्वारा तुम्हें शुद्ध करता हूं। कैसे करता हूं? तो शुद्ध हो चुके हैं हम सब यीशु मसीह के नाम में, उसके लहू से हम शुद्ध ठहरे। रोज रोज अपने अंदर गिल्ट का आत्मा लेके अपनी आशीषों को रोक लेते कई लोग। मैं देखता हूं ऐसा, उनको लगता है कि हमसे कुछ गलती हुई है, कुछ पाप हो गया है, कुछ चूक हो गई है रोज हमारे जीवन में। हालेलुया। और वो भंडारीपन का आत्मा जो है, यीशु मसीह ने बोला भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। किसको सौंपा गया भंडारीपन? सबसे पहला भंडारी कौन है? यीशु मसीह। अब किसके नाम से आशीषों को मंगवाते हैं? स्वर्ग से। और किसके नाम से मंगवाते हैं? यीशु मसीह के नाम से। बोला भंडारीपन मुझे सौंपा गया है और मैं तुमको सौंपता हूं। आज आप बोलते हैं छुटकारों के लिए आशीष के लोगों ने पाती है। अगर आप ये सोचे कि भंडार पता नहीं जान पहचान वहां तक है कि नहीं, हमारा कार्ड वहां चलता है कि नहीं, हालेलुया, हो पाएगा कि नहीं, देखते हैं ऐसा, तो गिल्ट हमारे अंदर एक छोटी सी चीज क्या रहती है? गिल्ट। अभी ऐसा वो जो पौलुस है वो कहता मैं अपने अंदर एक भी तकलीफ नहीं देखता। मैंने सुना यीशु मसीह ने अपने लहू से मुझे शुद्ध किया है और मैं उस पर विश्वास करता हूं। मेरे सामने ये सब कुछ होने पाया था और एक एक लहू, एक एक बूंद कीमती था, उससे मेरा अभिषेक हुआ है। हालेलुया। हमारा अभिषेक हुआ है सुसमाचार सुनाने के लिए। क्या करने के लिए? सुसमाचार क्या है? हाँ, गुड न्यूज़ है। वो क्या है? गुड न्यूज़। हमारे सारे शाप बंधन टूट चुके हैं। कैसे? उसके लहू से। ये गुड न्यूज़ है। कितने लोग गुड न्यूज़ सुनाते हो? कितने लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए जो रोज किसी को एक गुड न्यूज़ सुनाते हैं? आमीन। 2 लोग यहाँ पर रोज गुड न्यूज़ सुनाता हूँ। कितने लोग मानते हैं कि मैं किसी को गुड न्यूज़ सुनाता हूँ? अब दिन भर में 4-5 सुना लेता हूँ, फोन पे भी सुनाता हूँ गुड न्यूज़। हालेलुया। यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह सेम दिन में आशीष को ये जो सौंपा गया है, और उसके पास अधिकार, पतरस के पास अधिकार, यूहन्ना के पास अधिकार और आपके पास अधिकार, ये सब फ्री में मिला है। कैसे मिला है? फ्री में मिला है सिर्फ विश्वास करने के द्वारा। और हमारा काम सिर्फ ये कि विश्वास करें तो परमेश्वर जीवित है जिसके द्वारा हमने आशीष को पाया। हालेलुया। वचन आगे पढ़े जरा, 3 से पढ़े, 4 का 3। परंतु मेरी दृष्टि में ये बहुत छोटी बात है। हाँ, कि तुम या मनुष्यों का हाँ? कोई न्याय मुझे परखे। लेकिन मनुष्य किसी को परखे
ये छोटी सी बात कहता है पौलुस। हालेलुया। मनुष्य न्यायी होता है क्या? आपका न्याय करने वाला, ये आज देखेंगे। बहुत पुराना एक भविष्यवक्ता कहता, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। परमेश्वर को समझो, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुम्हें सारी अशुद्धताओं से, सारी मूर्तों से मैं तुम्हें आजाद करूंगा, और मैं तुम्हारे अंदर नया आत्मा दे दूंगा। हालेलुया। जब सब कुछ हमारे जीवन के लिए हो गया, रोज रोज सुबह से शाम तक का एक जीवन हमारे जीवन का, वो हमको याद रहे कि हम मसीह हमारे अंदर, हमारे लिए यीशु मसीह ने, ये अभी 40 दिन बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं। चर्च में हम लोग, तो वहाँ पे ट्रेंड रहता है 10-15 साल का कि दौड़ी दौड़ानी है, चिकन खाना नहीं है, मटन खाना नहीं है, और बाकी बहुत सारी चीजें नहीं करनी है। हमारे हालेलुया, वो कम से कम उस 40 दिन का मान सम्मान करते हैं। सिर्फ 40 दिन, उसके बाद 41वें दिन वो सब चीजें पेट भर के कर लेते हैं, बहुत रोका रहेगा और बात। लेकिन वो 40 दिन की वैल्यू रखते हैं। हालेलुया। उनको लगता है कि क्योंकि उनको सिखाया नहीं है, उनको बताया नहीं गया। हर रोज यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। उसने क्रूस पर से बोला कि सब पूरा हुआ, तो वैसे ही परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बोला क्रूस पर से कि सब पूरा हुआ। क्या बोला? सब पूरा हुआ। उसका मतलब क्या पूरा हुआ? सब पूरा हुआ, मतलब सब पूरा हो चुका। सारी दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के वश में है। आमीन। सारे रोग यीशु मसीह के नाम को जानते हैं। हर एक बीमारी, हर एक श्राप, हर एक बंधन, हर एक तकलीफें, सब यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, और हम सिर्फ उसका नाम लेते हैं और बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में शुद्ध हो जाओ, आशीष जाओ, तेज ले लो, छुटकारे ले लो, आशीष ले लो। अभी मैं 2 बहनें मेरे को दिखाई दे रही है तुम्हारी फैमिली वाली। हमें 2 बहनें मेरे को दिखाई दे रही है अभी यहाँ पर, और उनके अंदर एक गिल्ट काम कर रहा है। हालेलुया। उनको ऐसा लगता है कि जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, जब भैया के आसपास पहुंचते हैं, वो हाथ रखते हैं, गिर पड़ते हैं। ये उनको गिल्ट है कि हर बार हम गिर क्यों पड़ते हैं, और उनको बताया गया कि गिर क्यों पड़ते हो, ऐसे ऐसे डगमगाते। जब हम विश्वास में चलना शुरू करते तो हमको हर समय, जैसे आप विश्वास में बढ़ो, एक परीक्षा आ जाती है। अभी थोड़े दिन पहले किसी बहन ने मेरे को बताया कि जैसे मैं बाइबल पढ़ना शुरू करती हूँ, विपत्तियां बढ़ने लगती है, तो मैं बाइबल पढ़ना छोड़ देती हूँ डायरेक्टली। कि क्यों पढ़े बाइबल अगर विपत्ति आ रही, तो इससे अच्छा तो वैसे ही अच्छा थोड़ा दुख उठा रहे, लेकिन बाइबल पढ़ के ज्यादा विपत्ति आएगी, तो ज्यादा विपत्ति आएगी, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बाइबल मत पढ़ो, ज्यादा अच्छा है। हालेलुया। मैंने उसको समझाया, मेरी बहन बाइबल पढ़ेगी, विपत्ति तेरे जीवन पर आ रही तो परीक्षा है, उस लेवल से ऊपर जाना चाहते हो कि वही एग्जाम मारो फिर वहीं पर रुक जाओ, ऐसा चाहते हो। हालेलुया। तरक्की कितने लोग चाहते हैं? तरक्की कैसे आती है? परीक्षा देने से। परीक्षा देने से कितने लोग डरते हैं? हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ और चेहरे देख के पता भी चलता है कि हालेलुया। परीक्षाएं अगर जीवन पर नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के तेज और सावन अगर चलते हैं और उनको चेक नहीं किया जाए, तो मैं समझता नहीं परमेश्वर का मनुष्य चाहिए। विपत्ति अगर नहीं आ रही तो बात कहीं गड़बड़ है। हालेलुया। फिर वो मांस का मसीह है। अगर परमेश्वर के लोगों के जीवन पर विपत्ति आ रही है, सताव आ रहा है, परेशानी आ रही है, तो उसको आनंद की बात समझो। आमीन। हालेलुया। खुशी की बात है कि हाँ, हम उस सही रास्ते पर चल रहे हैं जहां परीक्षाएं आती हैं। रोज यीशु मसीह को परखा जाता था उन जमानों, रोज। कभी कोई हाथ धोने से पूछ लेता था, कैसे खाना खाते हो बगैर हाथ धोए? हालेलुया। शब्द के दिन में तुमने कैसे कुबड़ी को चंगा कर दिया? रोज उसके पीछे लोग लगे रहते थे। कौन लोग रहते थे मानो? वो शास्त्री और फरीसी, बड़े लोग हुआ करते थे। शास्त्र पढ़ा हुआ था उन्होंने, पवित्र शास्त्र कहते हैं बाइबल को। क्या कहते हैं? वो शास्त्री थे, फरीसी थे, वो सब पता उनको कि छोटे पाप के लिए कौन सी मेल बलि, पाप बलि, अन्न बलि चढ़ने वाली, सब जानते थे। और वो ये भी जानते थे कि कोई एक है जो आने वाला है, जो उद्धार करता और मुक्तिदाता कहलाएगा। वो ये भी जानते थे। हालेलुया। सिम्पटम्स में थी, सब मालूम थे उनको कि कैसे आएगा, वो कुंवारी से जन्म लेगा, सब जानते थे। हालेलुया। लेकिन उसके बाद भी उस पर दोष लगाया गया। दोष लगाने के बाद हालेलुया एक जख्म उसका हमारे जीवन के लिए आशीष देने वाला। उसके साथ में खाने पीने वाला, उसी चेलों में से एक चेला था जिसने उसको पकड़वाया था, उसी के साथ में खाता पीता था। कैसा करता था? उसी के साथ खाता, खुश है, उसकी थाली में खा लेता, उसमें से उसके भी पैर धुलाया। आमीन। उसको सब कुछ पता था। उसके पास एक लालच आया और लालच में पेट के अंदर हो गया। के लिए कोई जगह नहीं है। जितने लोग परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, थोड़ी देर पहले किसी के अंदर एक गिल्ट आई कि शायद हम उस योग्य नहीं है ये काम को किया जाए। हालेलुया। अपने आप को अयोग्य गिर रहा है, उसको लगता है कि शायद हम लायक नहीं है वो काम करने के, करे या नहीं करे।
अगर करते हैं तो चीजें खराब हो जाती हैं। रोज खुद को जब आप चेक करोगे, हाँ, हर एक को परमेश्वर ने योग्य किया है, हर एक को अपने लोग से ऊपर एक सा कर दिया है। सब पर लिखा है किसी पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। हालेलुया। किसी पर दंड की आज्ञा नहीं है। गिल्ट डालने वाला आपके अंदर गिल्ट डाल के चला जाता। मसीह में विश्वास अच्छा तेज बढ़ता है। हर कॉलेज मीटिंग अटेंड करते हैं। क्या करते हैं? हर कॉलेज मीटिंग अटेंड करते हैं। हर संडे को हम चर्च जाते हैं और हमारे जीवन में परमेश्वर ने बड़े अद्भुत काम किए भी। उसके बाद भी लगता पता नहीं ये बड़ा काम शायद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारे पड़ोसी ने जो अच्छे विश्वासी लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, धर्मी लोग ने बोला कि नहीं तुम सुनो, पिछले संडे तुम चर्च नहीं आए थे, इसके लिए हमारे जीवन में एक आशीष कम हो गई है। हालेलुया। जैसे ही आप परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, परीक्षाएं आपके जीवन पर आएंगी, उससे आएंगे, आप रोकने की कोशिश करेंगे, आपसे बोलेंगे, आपको चेक करेंगे, आप कितने विश्वासी ठहरे। दर्द अगर एक छोटा तो दर्द बढ़ा दिया जाएगा। मैं आपको बताऊं, संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इतने सारे दुख हैं कि वो बोले बताएं कौन सा वाला बताएं, कौन सा बताएं, कौन सा रोग नहीं बताएं कि नहीं बताएं, किसको बता दें, कौन सुनेगा, किसको समझा देना, क्या समझना है। हालेलुया। है बहुत दुख है। कोई पूछता है कि तुम्हारा चेहरा उदास दिख रहा है, एक दुख से भरा हुआ इंसान, उससे पूछे तुम थोड़ा उदास दिख रहे हो, तो बोलेगा कौन सी बात का कारण बता दो जिससे मैं उदास हूं, कौन सा वाला बता। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दुख है मेरे, एक एक करके सुनाओ, सुबह हो जाएगी। और जैसे कोई ऐसा पूछता पर उसके सिर पे हाथ रख के उल्टा किया, ब्लेस यू तुम कम से कम ये देखने पाए कि तुमको दुखी दिखा सामने वाला, क्योंकि तुम्हारी नजरें यीशु मसीह रख के चलती है। जब तुम देखते हो तो वो देखता है। आप तरस की आंखें, यीशु मसीह की कैसी आंखें हैं? तरस की। उसको चलता नहीं दुखी चेहरे पे, आपको देखते तरस से भर जाता है, सिर पे हाथ रखता है, नहीं ऐसे मत रहो, ऐसे नहीं है तुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा ये चेहरा नहीं देखने के लिए मैंने वो चेहरा जो मेरा था देखो, तो चोटे यहाँ से खून बह रहा था, तो तुम्हारे लिए मैंने सब उठा लिया, तुम आजाद हो, तुम हंसो मुस्कुराओ खुश हो, इसके लिए मेरे चोटे कहीं लाद मुझसे खाए, मैंने इसीलिए तुम आजाद रहो, स्वतंत्र रहो, खुश रहो। हालेलुया। दुख तकलीफें कितनी बड़ी रहती है। भंडारीपन की बात कर रहे हैं यीशु मसीह, भंडारीपन विश्वास नहीं मिलता। हम सब भंडारी हैं यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे पास बड़े बड़े अधिकार रखे हुए। कैसे अधिकार? तो वो अधिकार यूज करने के लिए क्या होता है, हमको लगता ये अधिकार यूज करें कि नहीं करें। हमारे पास भंडार की छाती है कि नहीं, बोले चंगाई की नहीं बोले छुटकारा बोल ले, दुखी है परेशान है, क्या आनंद की बात करें। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोला कि तुम्हारा आनंद मुझसे कोई छीन नहीं सकता, मैं अपनी शांति, यीशु मसीह बोला मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। तो परमेश्वर की शांति तुम्हारे पास है, आशीष है, चंगाई है, छुटकारा और अधिकार है। उसके बाद सोना नहीं है, खाना खा के जाना है। हालेलुया। तो जब सब कुछ आपके पास में है तो फिर डर काएगा, गिल्ट काएगी, क्यों चेक करना रोज खुद को कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मनुष्य न्याय नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब कोई परखने आया आपको तो आपका चेहरा ऐसा तेज डाल रहा हो कि अगर पाप भी करके आओ कल रात को, उसके बाद भी जब थोड़ा विश्वास है तो सामने वाला बोले हो वाह परमेश्वर को धन्यवाद, तुम्हारे जीवन से क्या चमक निकलती है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला जब तुम उपवास करो तो तुम्हारे चेहरे पे उदासी ना छाए। कई लोग रोज उपवास देखते हैं और कोई जरूर पूछ लेता, अभी तो 40 में लोग पूछते क्यों फास्टिंग हो क्या? नहीं बोले चेहरा तो ऐसे ही दिख रहा था, हमको लगा है तुम फास्टिंग करोगे 40 दिन वाली। मैं लोगों से पूछा कितने लोग हंस लेते हैं, सब लोग हाथ उठाते हैं। क्या करते हैं? हंसने में हाथ उठाने का हंस दिया करो। भाई कितने लोग हंस सकते हैं? हंस दिए। अगर ऐसे ही कोई किसी बोले भाई कितने लोग हंस सकते हैं? सारी आजाद, सारी छुटकारे यीशु मसीह का वास करते हैं। वो सारा आनंद परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की बात है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके अंदर है तो आनंद है, 200% आनंद आपके अंदर है। आप आनंद को छीन नहीं सकते, चुरा नहीं सकते। और क्या मजे की बात है ना कि जैसी विपत्ति आए आप उस पर हंस दो और वो विपत्ति चली। अभी तो हमको लग रहा था ये बीमार है, अभी तो लग रहा था ये उदास है, हमारा काम हो गया, लेकिन जैसे ही एक मौका मिलता है ये उठा उठा के पटकता है विपत्तियों को। हालेलुया। ये हर एक के साथ है, सब कोई कर सकते हैं। मैं देखता हूँ तो मेरे को बड़ा मजा आता है ये देखने में, ये एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा मजा आता है। एक समय परमेश्वर को लोगों को देखता हूँ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हंसते हुए मुस्कुराते हुए, फिर उसके बाद देखता हूँ एक आध हफ्ते बाद थोड़ा दुख है, दुख हो गया। कैसे? थोड़ा ऐसा हो गया, बीमार हो गया। हालेलुया। परमेश्वर रोज हर मतलब एक सोचो, आप सोचो जैसे आपके पास एक अधिकार है छोटा परमेश्वर होने का, और आप किसी को ऐसा कुछ बांटते हो, आपके अंदर का सामान
एक सामान जो आपके अंदर है, आप किसी को बांटते हो, आप उसको तैयार कर देते हो, सुनो तुम तैयार हो गए हो, हालेलुया। और बड़ी खुशी खुशी उसको एक डिग्री देते हो आप, जैसे बाइबल कॉलेज से एक डिग्री मिल गई कि आप आज के बाद से पास्टर हैं, हालेलुया। अब आज के बाद आप प्रीच करोगे, और उसके बाद वो बड़ा सा जो आपने उसको दिया वो लेके जाए, और लेके जाने के बाद तीसरे चौथे दिन फिर आपको टकराया, फिर आपको ऐसे दिखाई दे, आपको क्या बात है भाई साहब, नहीं मतलब थोड़ा कल तो पास्टर बनो, नहीं वो भी ठीक है, अभी दुख थोड़ा है, तो डिग्री वापस कर दो, फिर भाई साहब दुखी नहीं रह सकते। अगर ऐसा होता तो कैसा होता? परमेश्वर के लोगों के पास अगर वो आनंद जो दिया गया, वो परमेश्वर कहते नहीं तुम संभाल नहीं पा रहे हो, वापस दे दो, कैसे रहता? हालेलुया। जो आपको दिया गया वो आपसे वापस, आपसे मसीहत वापस ले ली जाए। अभी बपतिस्मा में मुझे बपतिस्मा कितने लोग लेना चाहते हैं? हालेलुया। तो लोग बोले अरे सोना अभी थोड़ा छुप जाओ, भाई साहब देखेंगे तो बोलेंगे हमको तभी और एक साल थोड़ा हालेलुया जीना है, लेकिन आमेन हालेलुया। उसको मालूम है कि अगर बपतिस्मा ले लेते हैं तो बपतिस्मा लेने के बाद वो सब कुछ वो हम कर नहीं पाएंगे, हालेलुया। क्योंकि लिखा जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा एक एक चीज, और क्या जबरदस्त दिलेरी की बात है। हाँ सच में आज से हम मसीह हो रहे हैं, सच में आज हम बपतिस्मा लेने जा रहे हैं। सुन लो विश्वासियों, हम बपतिस्मा लेंगे तुम्हारे सामने, और हम प्रभु भोज लेंगे, तुम बैठे रहोगे, हालेलुया। हम तो लेंगे, अच्छे परमेश्वर की संतान है, हम अच्छा कुछ नहीं करते, हालेलुया। क्योंकि हमको मालूम है हमको उसको मुंह दिखाना है, हमारे कामों से मसीहा झलकनी चाहिए, और झलक रही है, हालेलुया। देखना चाहिए, प्रभु बोल लेंगे हम यीशु मसीह के नाम। आंखें अगर कुछ देखना चाहे तो उस समय तुम्हारी आंखों से यीशु मसीह देख रहा होगा। आत्मिक आंखों से अगर तुम ऐसा कुछ देख रहे हो जो ठीक नहीं है, तो आत्मिक आंखें यीशु मसीह बंद करेगा, बोलेंगे ये तुम देखना है। तुम्हारे हाथ अगर कुछ छूना चाहते होंगे तो यीशु मसीह बोलेगा मैं अपने आत्मिक हाथ हटाता हूं, ऐसा तुम छू लोगे, हालेलुया। कैरी करते हैं उसके शरीर और उसकी आत्मा को ग्रहण करते हैं, उसके शरीर और लहू को जो ग्रहण करते हैं, उसकी ताकत रहती है। ताकत ये रहती है, अगर रोज मैं आपको बताऊं, ये वो ताकत है कि आपको तब डरना नहीं पड़ता, ये दुष्ट आत्मा कहीं मेरे पे अटैक नहीं करती जिसको मैं डांट रहा हूं, हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम है कि जिन हाथों से मैं छू रहा हूं, हम क्या बोलते छूने से पहले, ये यीशु मसीह, ये हाथ जो छूने वाले हैं ये मेरे हाथ नहीं है, ये वो हाथ है जिनके हाथों में कील है, और मेरे हाथों से यीशु मसीह आप छूते हो तो वो छूता तो कुछ होगा, हालेलुया। क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हमारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा, उसका शरीर, उसकी बॉडी में हम होकर चलते हैं। हम सहकर्मी कहलाते हैं परमेश्वर के। सहकर्मी का मतलब होता है पार्टनर्स। आत्मा यीशु मसीह का, शरीर आपका शरीर पवित्र आत्मा हायर करता है अपने आप को चलने और फिरने के लिए, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करके एक मंदिर बना के चलता, वो कहता मेरे मंदिर चल फिर सकते हैं, हालेलुया। एक गीत है ऐसा, अनिल कांत का गीत है, मैं मंदिर हूं तेरा, जिंदा घर हूं तेरा, तू चले मैं चलूं, तू छुए मैं छूं। एक्चुअली सच्चाई, आमीन। परमेश्वर के लोगों के अंदर में क्या रहना चाहिए? सबसे पहले सुबह दोपहर शाम एक ऐसा वाला टेरर हमारे अंदर रहना चाहिए, हमारे को मालूम रहना चाहिए कि हमारे अंदर जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह वास करता है, हालेलुया। और जो जहां पर यीशु मसीह वास नहीं करता वहां गिल्ट वास करता है, वहां गिल्ट रहता है। अरे तो नहीं हमने अभी किसी कामों से परमेश्वर को नाराज किया है, हमने कुछ अच्छा काम नहीं किया है, हालेलुया। और अगर मैं रोज बोलूं मैंने समाचार सुना है, मैं अच्छा आदमी, मैं ताकत से बनने चलूं, हालेलुया। अभी जहां से आ रहा हूं 1-2 साल में डांट कर रहा हूं, हालेलुया। अभी मैं किसी रोगी को चंगा करके आ रहा हूं क्योंकि मेरे साथ यीशु मसीह है, हम दोनों पार्टनर एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी एक सोचो, एक पार्टनर, 2 पार्टनर, एक बड़ी फैक्ट्री है, वो बड़ी फैक्ट्री के 2 पार्टनर, एक जो है वो वेजिटेरियन है, दूसरा नॉन-वेज वाला, हालेलुया। वो दोनों के अलग-अलग शौक हैं, उसके बाद वो दोनों पार्टनर हैं। वो बात शायद चल सकती है, मालूम आपका पार्टनर बोले ठीक है खा लो मेरे सामने बैठ के, मैं घास फूस खा लूंगा, तुम ये खा लो, चल जाएगा मेरे को। लेकिन वो पार्टनर जो आपके साथ में रहता है, वो पार्टनर चाहता है जैसा वो है वैसा, क्योंकि जिसका आत्मा तुम्हारे अंदर डाला गया वो पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह है, आमीन। और जैसे वो पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह आपके अंदर आता, आपको सर से पैरों तक पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है, नया कर देता है। वचन कहता सारी पुरानी बातें बीत गई, मसीह में आप एक नई सृष्टि है। क्या है? नई सृष्टि। नई सृष्टि मतलब नए हो गए हो आप, पुराना मनुष्य तो खत्म हो गया, अब आप यीशु मसीह में नई सृष्टि है, हालेलुया। नए हैं आप, नई चीज। ब्रांड न्यू कार को देख के रोते हैं क्या? ब्रांड न्यू मोबाइल खरीदते तो रोते हैं क्या?
तो जब यीशु मसीह नया नया आपके अंदर आता है तो उस समय तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हमने बपतिस्मा लिया, हमने पवित्र आत्मा पाया, अन्य भाषा बोलते हैं, तो आत्मा डाल रहे, क्या जबरदस्त बात है। हालेलुया। और जैसे भी बत्ती पड़ी, उस आत्मा डालने वाले इंसान को बोलता दुखी हूं मैं थोड़ा। मुर्दों को जिंदा करने वाला, जिसके अंदर परमेश्वर ने इसके हाथ से मुर्दों को जिंदा करवाया, मुर्दों को जिंदा करने वाला दुखी हूं, परेशान। हालेलुया। जो आप कर रहे हो वो शायद किसी और के पास उतना सामर्थ्य नहीं है जो आपके पास है, इसलिए वो आपका वो आनंद चुरा लेना चाहता है कि ये उस खुशी से काम ना करे। वचन कहता है, पौलुस ने बोला कि लंबी लंबी आहें भर के सेवकाई नहीं करना। ओह प्रभु, कब होगा अच्छा, कब विपत्ति टल जाएगी, पहाड़ का पूरा टल जाएगा, तब करेंगे सेवकाई। मैं मेरी आप लोगों को एक गवाही बताना चाहता हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। 2011 में मेरे को दर्शन मिला, यीशु मसीह ने बोला मैं तुझमें बसूंगा और चला फिरा करूंगा। मैंने बहुत अच्छी बात है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह के दर्शन दुर्लभ है भाई। मर जाता है इंसान उसको देख ले तो, हालेलुया। ताकत नहीं रहती शरीर में, मेरा शरीर पलटने की कंडीशन में नहीं। जिस समय मेरा एनकाउंटर पवित्र आत्मा के साथ और यीशु मसीह के साथ जब मैंने उसको देखा था, तो मैं अपने पैरों पर खड़ा होना छोड़ो, मेरे हाथों से टिक के मैं पलट नहीं पा रहा था। वो मेरे जीवन में वो चीज देखा, जब मैं स्वर्ग देख के लौटा था, स्वर्ग के दर्शन देख के लौटा था, तो मेरे पास ताकत नहीं थी कि मैं खड़ा हो जाऊं, मेरी आंखों से मैं कुछ दूसरी चीज देख पाऊं। इतनी इन आंखों में ताकत नहीं थी, हालेलुया। लेकिन उसके बाद भी जिद ऐसी कि जब मेरे जीवन में सब अच्छा हो जाएगा, अभी दर्शन तो देखे प्रभु, लेकिन अभी विपत्ति टली नहीं, दुख अभी गया नहीं है, ये वाला दुख पूरा हटा दो ना, ऐसा फिर करेंगे काम, खुशी खुशी काम करेंगे। अच्छा अच्छा, हालेलुया, खुशी खुशी काम। एक साल कुछ नहीं, कोई मतलब ये क्या जबरदस्त बात है, अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हो जाए, एनकाउंटर होगा, क्या खुशी की बात रहेगी। मैं मेरे साथ बहुत अच्छी, मेरे साथ एक अच्छी भी चीज से बोल सकते हैं, उसको बुरी चीज भी बोल सकते हैं। वो 2 कुर्सी खाली है, बहुत सारी कुर्सियां खाली है, उसको बाहर मिलेगी। किसी के जीवन में कुछ होता है ना, तो मैं उसको बार बार बताता हूँ कि ये हुआ है, ऐसा हुआ है, ये गवाही है जिंदा, मेरे को अच्छा लगता है ये बताना। लेकिन ये किसी का होता ही, तो वो ना उसको दुख की बात समझ रहा, वो बार बार भाई साहब हमारा नाम लेते हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये दुख की बात समझते हैं बहुत सारे। मेरे बहुत खुशी की बात है, आनंद की बात है कि परमेश्वर किसी के जीवन में, और वो उसका जिंदा गवाह है। अगर एक फांसी लगाने वाला इंसान, जिसको फांसी लगाई जाए और उसका सर निशान बना हो वी का, और वो आपके सामने चले फिरे, तो क्या मजाक की बात होगी, क्या सामर्थ की बात होगी कि परमेश्वर ने मरा हुआ जिंदा किया। तो जब हम उसके जिंदा गवाह हैं, तो गवाही देने में शर्माना क्यों? अगर आपके जीवन में कुछ काम हो तो बार बार वो बताया जा रहा है, तो उसमें समस्या क्या है? हालेलुया। हाँ, वैसे ही मैंने वो पूरा 1 साल कुछ नहीं किया। 2012 में मैंने कुछ नहीं किया। 2012 में भी परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को भेजा, उससे बोला कि जाकर उसको बोलो हाँ तुमसे काम है, ऐसा बोलो। नहीं कुछ काम नहीं है। वो भविष्यवक्ता 3रे साल बोला, उसको बोलो उसके आसपास के सारे काले बादल हट जाएंगे, तो उम्मीद आई। इस बार थोड़ा मतलब की बात हुई है, इस बार थोड़ा मतलब की बात हुई, कुछ पक्का इस बार अच्छा करेगा, फिर काम करना शुरू कर दिया। काम जैसी काम करना शुरू किया, परमेश्वर ने सामान से भरा, दुगने अभिषेक से भरा, काम होता चला गया। उसके बाद भी काले बादल पास आने लगे, 2 विपत्ति पास आने लगी। हेलो प्रभु, ये तो चीटिंग, आपने बोला था पूरे काले बादल हटा दोगे, और अभी भी ऐसा घेर देते हैं बादल मेरे को, अभी ऐसा पूरा काम नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि विपत्ति छोटी है, तुम्हारा तेज, तुम्हारा सामर्थ बड़ा है। चिराग को जला के दरवाजे के नीचे भी ऊपर रखते हैं तो पूरे घर में रोशनी फैलना चाहिए। आपके पास जो है वो बड़ा है उससे जो संसार में, सुन चुके हम, हालेलुया। उसके बाद भी पवित्र आत्मा पाके, यीशु मसीह की उपस्थिति पाके, सामर्थ पाके, कम से कम नाम पाके मसीही हो गए मतलब बपतिस्मा कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप मसीह हैं, मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया पानी का, लेकिन उसके पास पवित्र आत्मा, अभिषेक है, सामर्थ है। हालेलुया। मतलब क्यों? क्योंकि वो बोलता है हाँ यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आपका आत्मा मुझे बसता और चलता फिरता है। हालेलुया। हाँ, वो विश्वास करता है कि मैंने पा लिया, मैंने सब कुछ पा लिया यीशु मसीह। हालेलुया। पाया है तो दिखना चाहिए। जो जीवन परमेश्वर को देते हैं, सबसे पहले आपसे सभा मांगता है, इतनी बार प्रार्थना करती, क्या बोलती, अच्छा धन्यवाद देने का उसको, धन्यवाद योग्य परमेश्वर। सबसे पहले बोलते हैं धन्यवाद। कितने लोग उसको अपने से तकलीफें बताते हैं और लड़ते हैं,
और ऐसा बोलते कि अगर आप सच्चे परमेश्वर हैं तो ये काम कर दीजिए हमारे लिए। मैं आपको बताऊं, ऐसी प्रार्थना सुनता नहीं, ऐसी प्रार्थना लौंडा वाली प्रार्थना परमेश्वर आपकी सुनते नहीं है। चैलेंज वाली प्रार्थना, अच्छा करके दिखाइए तब हम माने क्या परमेश्वर है। हमें बोलेगा तू मान नहीं मान, दुनिया मानती है परमेश्वर, तेरे मानने से कोई मतलब नहीं। अगर हम विश्वास करें, हम विश्वास करें और हम आज हमको बताते हैं यीशु मसीह के बारे में, ये विश्वास हमारे साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ ऐसा हुआ, आप उसके जिंदा गवाह हैं। फिर से मैं बोलता हूँ, ये पूरे भवन के अंदर में एक ऐसा बताओ जिसके साथ कभी यीशु मसीह ने डॉक्टर नहीं, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा, हर एक के साथ कुछ ना कुछ पर्सनल परमेश्वर ने काम किया है, पर्सनल काम। हाँ, हर एक के जीवन में परमेश्वर ने अपना प्रकट किया कि मैं जिंदा परमेश्वर हमारे साथ में चलता रहता है। जब वो आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, फिर नहीं छुपाता। जब आपकी बारी आती तो आपको छुपा लेते हैं। क्या आप मसीह में हैं? विश्वास करते हैं? तो कभी कभी आ जाता है, कभी कभी दरवाजे से बाहर खड़े हो जाते हैं, कभी कभी बाकी पूरे समय हम प्रार्थना में पाए जाते हैं, बाकी पूरे समय हम किचन में पाए जाते हैं। कभी कभी थोड़ी देर के लिए बोलते हैं यीशु मसीह अभी हम नहीं हैं, हम साइलेंट मोड पे हैं। आमीन। बपतिस्मा थोड़ा रोकिए, मतलब अभी थोड़ा बच्चे हैं, थोड़ा जीवन जीना चाहते हैं। सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, आमीन, वो आपके अंदर वास करता है। हालेलुया, आपके अंदर वास करता है। कहते तो तुम्हारे अंदर से जीवन की जल की नदियां बहने लगेंगी। कौन सी नदियां? जीवन की नदियों का मतलब क्या हुआ? जीवन देने वाली नदियां। अगर किसी के अंदर से नफरत की नदियां बहती तो जीवन देने वाली है, जलन की नदियां बहती तो जीवन देने वाली है, कुड़ने का नदी निकलता किसी के अंदर से तो बिगाड़ देने वाला नदी किसी के अंदर से निकलता भगाने वाला, तो जीवन की नदियां बहेगी। तो किधर है? हालेलुया। फिर वो सोता थोड़ा दूसरे टाइप, उसके ऊपर लिखा जरूर होगा जीवन की जल की नदियां इसके अंदर से बहती, बहता कुछ और है लेकिन। हालेलुया। जीवन की जल की नदी में देखो जीवन ही बहता, क्षमा बहती, क्षमा, माफ करो, भूल जाओ, छोड़े, क्षमा कर दो। यीशु मसीह ने बोला क्रूस पर से इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते क्या है। उस परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना है, जो लिखा है ये पूरा करने के लिए इतना काम करना, इनको क्षमा कर दो। आमीन। जब बदलते हैं हमारे जीवन से बदलाव दिखता है, हमारी आंखें जवाब देती हैं चीजों का। हम परमेश्वर के लिए अगर हम वर्शिप कर रहे हो, सच्चे वर्शिप करने वाले, हम सच्ची आराधना करने वाले, तो सबसे पहले हमारी आंखें बंद रहेंगी उसकी उपस्थिति में। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी बंद आंखों से आंसू बहते हुए देखा है, वो महिमा कर रहे होते हैं, बंद है आंखें बंद के बाद उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो कहते हैं कि हाँ हम समर्पण के साथ आपको धन्यवाद कह रहे हैं, बंद आंखों से आंसू बह रहे हैं। वर्शिप के समय वो गाते नहीं है, बोले गाने के लिए ये सब गाने वाले हैं, ये सब मैं क्यों गाऊँ? मैं तो उस कनेक्शन को फील करूँगी, कनेक्शन में महसूस करूँगी। अभी मेरे को गाने को करूँगी, अभी मेरा परमेश्वर जानता है मेरी कंडीशन क्या है। क्यों पड़ोसी को देखूंगा मेरा हाथ उसको टच होगी? मैं तो सिर्फ परमेश्वर को देख रहा हूँ मेरी आंखों से। मेरे अंदर जब मैं दुख लाया था, मेरा परमेश्वर जानता है, मुझे छू रहा है, तब मेरे को एहसास हो रहा है ये गीत मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है, ये प्रीच मेरे लिए है। उनको लगता है ये शायद हमारे लिए है। तो कनेक्शन रहते हैं हमारे परमेश्वर के साथ, वो छूना चाहता है, भरना चाहता है, नया करना चाहता है। सब बातें बीत गई है तो क्यों हमारे अंदर चलती रहती है गिल्ट के रूप में? क्यों नहीं बीती फिर पूरी बातें? क्यों नहीं खत्म हो गया सब कुछ? क्यों चीजें आज भी वही की वही ताजी है हमारे अंदर? क्यों जख्म पुराने हैं हमारे अंदर? क्यों चीजों से बाहर नहीं आना चाहते? क्यों हमको लगता है कोई हमको परखता है? हमारा परमेश्वर हमको परखता है। हम कैसे? आप कितने न्याय करते हैं खुद का? आप दूसरों के हिसाब से चलते हैं या अपने हिसाब से चलते हैं? कि आप ये सोचते हैं कि वो आपको क्या समझता होगा या आप बोलते हैं उससे मेरे को क्या लेना देना? क्यों आपको लगता है कि हमारा चेहरा लोग पढ़ लेते हैं? क्यों आपको लगता है हम चीजों को छुपा लें कि हम पापी हैं धर्मी? हालेलुया। हम कैसे हैं हमारा परमेश्वर हमको जानता, लोगों की चिंता हमको करना नहीं है। हम ऐसे हैं जैसे हम हैं। परमेश्वर ने बोला मैं जो हूं सो मैं हूं, हम उसकी संतान हैं। हम भी उसको बोल सके बेटा जैसा मैं हूं आप जानते हो। मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे एक्सप्रेशन से, मेरे हंसने से, मेरे मुस्कुराने से, मेरे मेकअप
से मेरे को अपने आप को अच्छे कपड़े पहन के दिखाने की मेरे को जरूरत नहीं है। मैं कैसा हूं आप जानते हो, और मैं ये भी जानता हूं कि मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। कोई मुझे क्या बोलता है उसका मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई मेरे क्या क्या नाम रखता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर के लिए कि मैं साफ हूं, मैं उसके लहू से धुला और शुद्ध ठहरा हूं। मेरा न्याय कोई नहीं करेगा, मेरा न्याय मेरा परमेश्वर करता है। उसने ये शुद्ध जांचा है, मुझे परखा और मैं साफ मिला हूं, उसको अलग। हम रोज सिर्फ अपने परमेश्वर के आगे अपने जीवन को सौंपते हैं। परमेश्वर तो सब आप जानते, हमारे जीवन के बारे में सब आप जानते। आपको पता है हम कैसे वचन कहता है जब तुम तुम्हारी माँ के घर में आए भी नहीं थे तब से मैं तुमको जानता हूँ। हालेलुया। उस समय याद था कैसे कपड़े पहने, ये बटन ऊपर नीचे हो जाए तो क्या होगा, छोटे से जाते याद था, तब से जानता है। हालेलुया। उस समय से परमेश्वर आप पर नजर रखता होता है। मैं सब जानता हूँ तुमको, इससे पहले कि मूसा था मैं हूँ, बुजुर्ग परमेश्वर। हालेलुया। पुरनिया परमेश्वर, आदि और अंत परमेश्वर। हमारी जिंदगी 60 साल की। हालेलुया। लगता बड़े हो गए, बड़े बड़े होते चले जा रहे हो। पहले 5 साल के थे, फिर 15 साल के हो गए, अभी बहुत ज्यादा 25 साल के बड़े हो रहे हैं। हम ज्यादा समझदार होते चले गए। परमेश्वर तो वो हालेलुया चेक करते हो। अच्छा, अपने आप को दूसरों को भी चेक कर दो। न्यायी हो तुम, न्यायी हो, न्याय करते हो तुम, ये ऐसा हो वैसा करते हो। तुम्हारा न्याय कौन है? तुम्हारा न्याय परमेश्वर है, उसका भी न्याय परमेश्वर है। तुम तुम्हारा न्याय करो और वो अपना न्याय कर लेगा। वचन कहता कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। कौन कर लेगा? कल अपनी चिंता खुद करेगा। तुम आज के लिए जी लो यीशु मसीह में। आज अपने आप को सामर्थ्य। अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप रोज का जीवन शॉर्टकट में कर देते दुखों को, आप दुख तकलीफें आज कम करने का एक शॉर्टकट बता रहा हूं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, मैं यहां हूं। अगर आज की अगर बात करें, आज के 12 घंटे की बात करें, बाकी के 12 घंटे तो हम सोते हैं। हालेलुया। सुबह से लेकर शाम तक अगर अपन ये विश्वास करें कि आज जो हमारे पास है वो सबसे अच्छा है। कैसा है? आज सुबह एक दिन का, आज की बात करते, आज कल कैसा चला गया वो मालूम नहीं हमको, लेकिन आज सुबह से हम अच्छे हैं। आज सुबह से हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, आज सुबह से हम भूखे नहीं हैं, आज सुबह से हमने अच्छे कपड़े पहने, आज किसी से हमारा झगड़ा नहीं हुआ। आज बहुत अच्छा है। हालेलुया। कल खत्म कर दे, क्या हुआ था कल, क्या क्या हमारा छूट गया, क्या हमारा टूट गया, क्या नुकसान हुआ हमारा, वो सब हम छोड़े और बोले आज बहुत अच्छा है। आज का दिन संडे है, आज हम परमेश्वर के भवन में बैठे उसके वचनों को सुन रहे। आज का दिन बहुत अच्छा है, आज एक आशीषित दिन है। हालेलुया। कल कैसा होने वाला वो उसकी चिंता भी नहीं करे, और कल गया कैसा हुआ भी चिंता नहीं करे, लेकिन आज जो है ये बहुत अच्छा। आज हम यीशु मसीह में है, आज तो कम से कम आज तो हम विश्वासी हैं, आज तो हम परमेश्वर के आनंद में है आज। हालेलुया। उसके बाद रोटी खाई और सो गए। दूसरे दिन सुबह अगर आप उठे और आप बोले आज बहुत अच्छा, आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है। कल हमने परमेश्वर का आनंद का पूरा दिन जिया। हालेलुया। कल के 12 घंटे हम परमेश्वर के आनंद में जिए और आज उस आनंद की खुशी में जी रहे। वो वाह, क्या दिन था कल का, क्या अभिषेक दिन था। एक दिन जो आनंद में यीशु मसीह की जी, एक कन्वेंशन 3 दिन का आज तक याद है। हालेलुया। वहां यीशु मसीह से मुलाकात हुई थी, उसके बाद से हम वैसे ही रह गए, उससे बाहर ही नहीं आए, वो ड्रीम ही जी रहे हैं। हालेलुया। सपना यीशु मसीह और हमारा साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना ही जी रहे हैं आज भी, और उससे बाहर आना ही नहीं है। बाहर का टेम्परेचर बहुत होगा, मेरे को मालूम नहीं, मेरे घर के अंदर उसका टेम्परेचर रहता नहीं है। हालेलुया। बाहर दुनिया में बहुत दुख होंगे, मेरे को मालूम नहीं, बहुत कष्ट होंगे, मेरे को पता नहीं। बाहर लोग भगते होंगे, बाहर कमियां होंगी, समस्या होंगी, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे रोज जय के उत्सव में लिए करता है। रोज जय के उत्सव में, मतलब रोज एक आशीष के उत्सव में, रोज एक विजय के उत्सव में मेरा परमेश्वर मुझे लेके चलता। रोज मैं जीता हुआ हूं परमेश्वर में, जीत का उत्सव। हालेलुया। खुशी का उत्सव। आज मैं खुशी में, आज मेरे दुखों से मेरे परमेश्वर मुझे जीत दिला दी और मैं दुखों से आगे जीता हूं। कल बड़ा दुख का दिन था हमारे लिए, लेकिन आज हम आशीषों का जीवन जीते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह में, क्योंकि यीशु मसीह में आशीष है। आज के दिन, जिस दिन हमको ये लगने लगे कि पुरानी बातें बीत गई, बीते की कब मालूम, आप सोचना शुरू कर देंगे कि वाह सच में पुरानी बातें बीत चुकी। पुराने जीवन में हम कैसे थे वो सच में हम जब भुला देंगे अपने अंदर से, तब हमको पता चलेगा कि हाँ सच में पुरानी बातें बीती है। सच में बहुत ताकत की बात है, आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार होना बड़ी बात है। आमीन। हालेलुया।
बड़ी बात है। परमेश्वर की संतान होने का मतलब बड़ा है। ऐसा है, बहुत बड़ा है। आप परमेश्वर की संतान है। आप जब चलोगे आपके साथ परमेश्वर का आत्मा चलेगा, यीशु मसीह आपके साथ चलेगा। हालेलुया। हाँ, मेरे अंदर मसीह है, मेरे अंदर चिढ़ नहीं है, मेरे अंदर गुस्सा नहीं है, मेरे अंदर जलन नहीं है, बहुत सारी चीजें मेरे अंदर नहीं है। तो अगर ऐसा है तो मेरे अंदर यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो एहसास भी कराता है कि देखो मैं तुम्हारे संग संग हूं। तो परमेश्वर जो आपके अंदर है, वास करता, प्यार करता, वो कहता है कि तुम इसकी चिंता नहीं करोगे तुम्हारा लोग क्या नाम रखते हैं। तो ये सोचो कि तुम्हारे अंदर मसीह, मैं तुम्हारे अंदर हूं, और तुम्हारा न्याय कोई और नहीं, तुम्हारा परमेश्वर। तुम्हारा न्याय तुम्हारा परमेश्वर करेगा। तुम अपना न्याय करो आज के लिए। आज के दिन महसूस करो कि हाँ तुम यीशु मसीह में, और कल का दिन जो था चला गया कैसा था वो मालूम नहीं। मैं लोगों से मिलता हूँ, एक एक दिन में लोगों की जिंदगी बदलते देखा। एक दिन के अंदर कल तक उसके जीवन में कुछ होप नहीं है, कुछ उम्मीद नहीं है कि क्या होगा, लेकिन जैसे ही वो मिलता है उसके बाद उसको लगता है कि कुछ नया सीखा जो है। मेरा भाई आया यीशु मसीह, वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। हालेलुया। वो बहुत अच्छे से मसीह गीतों को बजाया करता, गाया करता, बहुत अच्छा काम है। लेकिन एक बार उसकी मुलाकात सच्चे परमेश्वर से हो गई, सच्चे यीशु मसीह से हो गई, तो वो जैसे ही उनको गवाही मिली कि जैसे ही वो चर्च का नाम सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आमीन। और ये एक सच्ची गवाही है। मैं बहुत जल्दी मैं आ पा रहा हूँ आपको। हालेलुया। ये एक सच्ची गवाही है। एक सच्ची गवाही का मतलब हाँ सच में परमेश्वर जिंदा है और काम करता है और अभी तक कर रहा है। रोज आशीषें हो रही है, रोज छुटकारे हो रहे हैं। हालेलुया। मैं पुराने मसीह की मैं बात करता हूँ, बहुत पुराने मसीह हैं, वो बोलते हैं ये वचन बड़ा है, जानते हैं बचपन से मसीह में है, फिर तो अभी कल परसों मसीह में आएंगे, बचपन से है, हमसे अच्छा मसीह को क्या जानता। मसीह के हम बहुत पुराने हैं, आज तक हमारे जीवन में कुछ नया बताओ भाई साहब। थोड़ा मीठा मीठा प्रचार बोलो जिसमें हमको मजा आता है, उसको हमको दे दो। मैं उनको एड्रेस बताता हूँ, क्या करता हूँ, उनको एड्रेस बताता हूँ। अच्छा मीठा प्रचार सुनना होगा आपको, मजा जिसमें आ जाए वो ये एड्रेस पे आप चले जाओ। हालेलुया। मीठा प्रचार तो सुनने मिलेगा, काम नहीं, काम के लिए तो कड़वी सैंटी चाहिए। अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो यीशु मसीह को ढूंढो। यीशु मसीह ने बोला मैं इसलिए नहीं आया कि मैं मेल मिलाप कराऊं। हालेलुया। ये गलत फहमी मत रहना। यीशु मसीह ने बोला मैं इसलिए आया हूं कि भाई को भाई से अलग कर दो, विश्वास में नहीं है। यीशु मसीह ने साफ बोला मेरी माँ और मेरे भाई वो है जो मेरे पिता के वचनों को सुनते और उस पर चलते हैं। आमीन। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे आसपास बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे राइट लेफ्ट बहुत अच्छे, बहुत हाथ पैर मेरे साथ बहुत सारे हैं, लेकिन वो लोग हैं जो ऐसा वाला, वो जब उनको डांट भी पड़े तो उस पर खुश होते हैं। हालेलुया। कि डांट पड़ी, मैं लोगों को बोलता अगर मैं तुमको डांटा उसका मतलब समझो तुम बड़े किस्मत वाले हो। हालेलुया। क्योंकि मैं हर किसी को डांटता नहीं, जिससे मैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसे मैं पुत्र जानता हूं उसी की ताड़ना। आमीन। पड़ोसी के पुत्र से मुझे लेना देना नहीं, उसको क्यों डांटूं मैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहता है जिसे परमेश्वर पुत्र जानता है उसी की ताड़ना करता है। जिससे वो चाहता है तुम सीखो और आगे बढ़ो। हालेलुया। उसी को ज्यादा डांट पड़ती है और पैम्परिंग भी सबसे ज्यादा उन्हीं को मिलती है। पैम्परिंग जब तक होती रहेगी बहुत अच्छा है, बोल मिलेगी, लेकिन उसके बाद उसके लिए तैयार रहना। परमेश्वर जो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर कहता लीडरशिप की क्वालिटी है आपके पास। मूसा लीडर था, उसके पास परमेश्वर, वो परमेश्वर की सुनता और चला करता था, उसके पास लीडरशिप क्वालिटी थी और वो परमेश्वर के लोगों को लेके चला। आज भी परमेश्वर एलिया चाहता है, मूसा चाहता है, नूह चाहता है, आज भी परमेश्वर लीडरशिप की क्वालिटी देना चाहता है लोगों को। आमीन। हालेलुया। लेकिन हम यही सोचते रहे वो अभी हम ये जिम्मेदारी उठा नहीं सकते हैं, अभी उसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो अभी हमको करना नहीं है या तो करना चाहते नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तुमको लीडरशिप की क्वालिटी देने जा रहा है। लोग ये सोचते हैं, बजा दो तुम्हारा आत्मा क्या सोच रहा है वो हमको बता रहा है। तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है और उसकी सामान तुम्हारे साथ, और उसकी सामान में तुम कुछ भी कर सकते हो। दुनिया क्या सोचती तुम्हारे बारे में उससे लेना नहीं। आमीन। हालेलुया। मेरे साथ मेरा परमेश्वर का सामान काम करता है। मैंने ये जगह परमेश्वर के लिए बनाई क्योंकि वो मुझे चाहता है ऐसा। मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, तैयार कर रही हूँ उसके लिए जैसा वो चाहता है वैसा बनने के लिए। प्रभु आप बोलो आपकी क्या मर्जी, मेरे लिए मैं तैयार हूँ। आज का दिन ये कॉलिंग है तुम्हारे जीवन के लिए। मत करो अपना न्याय, मत सोचो कि हम कैसे हमने पाप किया, हमने ये किया नहीं, उसको मैंने तुम्हें क्षमा किया, तुम नए हो यीशु मसीह में, लेकिन नई सृष्टि को अपना न्याय खुद मत करो और किसी को करने भी मत दो। आमीन। तुम्हारा न्याय तुम्हारा परमेश्वर करेगा और तुम सबसे पहले अपने न्याय करना चाहते हो तो रोज अपने आप को चेक कर लो कि मैं मसीह में आज हूँ या नहीं। कल तो था, आज मसीह में हूँ कि नहीं, आज मेरे अंदर वो स्वभाव है कि नहीं है।
आज मेरे अंदर कौन सी चीजें चल रही, किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हो? कौन है हमारी मूर्ति, परमेश्वर या कोई और? कौन है हमारा सबसे पहला प्यार, परमेश्वर या कोई और? गाड़ियां, पैसा, प्रॉपर्टी, हालेलुया, क्या है? अगर वो पहला प्यार है तो वो पहला प्यार वो साथ नहीं देगा, लेकिन वो पहला प्यार अगर यीशु मसीह है तो वो सारे आपके जितने सब कुछ आपके लिए घसीट के ले आएगा, आपके लिए वो सारी। अगर यीशु मसीह